हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर, आप सबका स्वागत है साहिद क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस का, न्यूमेरिकल्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस का जो हमारे पास थ्योरी होती है वो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड बोर्ड में जो जो क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटी है या जिस टाइप के पॉसिबिलिटी है वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, अ कन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। मतलब एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। कन्वेक्स लेंस हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं। और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमारे पास दिया है f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपका ये फोकल लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या है, f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। पावर ऑफ द लेंस क्या होती है, तो पावर का फॉर्मूला था p इज इक्वल टू 1/f। लेकिन ये जो f है हमारे पास ये किस में दिया होता है, मीटर में दिया होता है। अगर इस मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर में हमारे पास क्या लग जाएगा, 100 आ जाएगा, नीचे f आ गया। तो अब हमारे पास 100/10 आ गया, क्योंकि हमारे पास 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला, ये मीटर के लिए फॉर्मूला और ये सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला। तो हमारे पास ये और ये कट गया तो क्या आ गया हमारे पास, 10 + 10 डायऑप्टर आ गया। तो कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर, उसका पावर ऑफ द लेंस कितना हो जाएगा, +10 डायऑप्टर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अ पर्सन हैविंग अ मायोपिया uses a concave lens of focal length 50 centimeter, what is its power of the lens। मतलब एक कोई पर्सन है, वो मायोपिया बीमारी से वो सफरिंग कर रहा है, जिसका फोकल लेंथ जिसके लिए वो कनकेव लेंस यूज करता है और उसका फोकल लेंथ आपका गिवन है। तो ये कनकेव लेंस हमारे पास ये होता है और इसका फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, हमारे पास 50 सेंटीमीटर ये गिवन है। और हम लोग जानते हैं कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर माइनस f लगा देंगे। अब हमने ऑलरेडी अभी हमने सीखा p इज इक्वल टू 100/f, किसके लिए फॉर्मूला, ये सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100/-50, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -2 डायऑप्टर इसका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब उस वाले पर्सन जो मायोपिया से आपका सफरिंग कर रहा है उसे -2 डायऑप्टर का आपका लेंस यूज करना पड़ेगा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है हमारे पास, अ लेंस हैव अ पावर ऑफ -2.5 डायऑप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। तो हम लोग का यहाँ पे दिया है p इज इक्वल टू हमारे पास -2.5 डायऑप्टर दिया हुआ है। और अगर हमारे पास p पॉजिटिव में आता है, एक नेगेटिव में आ सकता है, पॉजिटिव में है तो ये आपके पास होगा कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव अगर पावर आए तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस होगा। और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, f इज इक्वल टू माइनस होता है। तो यहां से आपके पास क्लियर पता चल जा रहा है, ये नेगेटिव साइन होने की वजह से ये कौन सा लेंस आपके पास हो गया, कनकेव लेंस हो गया। ओके, अब हमारे पास इसका फोकल लेंथ निकालना है। तो हमारे पास p का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f हो गया। अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, f इज इक्वल टू 1/p बोल सकते हैं। तो 1/p हमारे पास -2.5 दिया हुआ है। इस पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं, यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो हमारे पास ये आपके पास किस में आ रहा है, ये आपका मीटर में आ रहा है। अगर इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते तो 4 हो गया, तो इसका हो जाएगा -40 सेंटीमीटर इसका आपके पास फोकल लेंथ हो गया। आई होप ये सारे बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब अगला क्वेश्चंस की ओर हम लोग आते हैं। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, हमारे पास -1.5 दिया है। p इज इक्वल टू -1.5 डायऑप्टर दिया है। फाइंड द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ निकालना है और आपको बताना है कि ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया था
कि अगर हमारे पास P पॉजिटिव होता है या आपका नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव होगा तो ये कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, और नेगेटिव होगा तो आपके पास कनकेव लेंस होगा। तो ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव है, और ये आपके पास होता है कन्वर्जिंग होता है, और ये आपके पास क्या होता है, डायवर्जिंग लेंस हो गया। तो अगर पावर अगर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव में है तो कन्वर्जिंग लेंस है, अगर आपके पास नेगेटिव में है तो डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहां से तो ये क्लियर पता चल जाएगा, नेगेटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। अब हमें निकलना इसका फोकल लेंथ निकालना है। तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। हमें अगर सेंटीमीटर में अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, P इक्वल टू 100/f हम लोग करेंगे, क्योंकि ये मीटर का फॉर्मूला था, ये सेंटीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। हमारे पास क्या है, 100 है आपके पास, और यहाँ पे हमारे पास -1.5, ये पॉइंट हटाते हो तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। तो 5 के टेबल में यहाँ पे 2 आ गया, 5 के टेबल में आपके पास 3 आ गया, तो फाइनली आ जाएगा 200/3 सेंटीमीटर आपके पास आ गया, जिसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66.67 सेंटीमीटर हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा। और ये नेगेटिव में है तो इसको नेगेटिव में हम लोग लिखेंगे, तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस है आपके पास, और उसका फोकल लेंथ -66.67 सेंटीमीटर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कन्वर्जन लेंस ऑफ पावर 8, एक कन्वर्जेंट लेंस है जिसका पावर 8 डायोप्टर है, कन्वर्जेंट है मतलब कि पॉजिटिव, इसका पावर पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। और एक डाइवर्जिंग लेंस है जिसका पावर हमारे पास P2 हमारे पास बोल सकते हैं, वो -10 डायोप्टर दिया है। कैलकुलेट दी फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो एक काम करते हैं, हमारे पास अगर एक लेंस है हमारे पास इस तरीके से और दूसरा लेंस इस तरह से कॉन्टैक्ट में है, तो इसका आपके पास पावर P1 है, इसका पावर P2 है, तो नेट पावर P नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो P नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस माइनस आपके पास 10 हो जाएगा, तो P नेट इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, -2 डायोप्टर। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि P नेट इज इक्वल टू 1/f नेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, अगर 100 लगा देते तो ये सेंटीमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास, तो F नेट इज इक्वल टू 100/P नेट हो जाएगा। तो 100/P नेट हमारे पास कितना, -2 दिया हुआ है, तो ये कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा, मतलब -50 आपके पास सेंटीमीटर इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन कर जाने के बाद इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, नेगेटिव में। और नेगेटिव में आ रहा है तो ये कौन सा लेंस आपके पास बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि 2 लेंस A एंड B हैव फोकल लेंथ, मतलब एक लेंस हमारे पास FA दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और FB हमारे पास दिया हुआ है जिसका -20 सेंटीमीटर में है। आपका इस तरह से दिया, तो पावर ऑफ द लेंस निकालना है A का और B का। हमारे पास व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस A एंड लेंस B, ये पॉजिटिव में है तो ये क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। और नेगेटिव में तो ये क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। इस टाइप का आपका लेंस होगा। तो पहला वाला का रिजल्ट निकल गया। दूसरा वाला व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस A एंड लेंस B, तो P ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/FA, 100 बाय आपके पास 20 है, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर प्लस में हो जाएगा। और PB अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/FB। 100 लगाते इसलिए क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 100/-20 कट कर दिया तो क्या होगा, -5 डायोप्टर हमारे पास हो गया। तो पावर ऑफ लेंस A का बात करेंगे वो +5 डायोप्टर, अगर लेंस B का बात करें उसका -5 डायोप्टर हमारे पास हो गया। अब बोले व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस A एंड लेंस B, अगर एक साथ कंबाइन करते हैं तो ये वाला लेंस
और ये लेंस को एक साथ कंबाइन करते हैं तो P इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस PB क्या हो जाएगा, तो PA हमारे पास +5 डायोप्टर है और PB हमारे पास कितना -5 डायोप्टर है, तो +5 -5 तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप ये सारे बात आपको क्लियर हुई होगी।